हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, सवाल के लेक्चर में आगे आज बढ़ेंगे। आज चौथा जीनस हम फिनिश करेंगे। इसके पहले सवाल में बताया था कि 8 जीनस आपको पढ़ने हैं, जिनमें से 3 हमने फिनिश कर दिया है। नॉस्टॉक हो गया है आपका, बटरैकोस्पर्मम हो गया है और इक्टोकार्पस हो गया है। और आज का यह चौथा लेक्चर है, वह है इडोगोनियम। तो इडोगोनियम के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग इसे देख लेते हैं। तो देखिए, इडोगोनियम के बारे में अगर हम बात करें गाइस, इडोगोनियम तो क्लोरोफाइसी का सदस्य है। क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ये कैसा होता है? यह फ्रेश एंड इन स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, यानी स्वच्छ और रुके हुए जल में यह पाया जाता है। और ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ब्रांच इसका थैलस ब्रांच नहीं होता है, बल्कि अनब्रांच्ड होता है। इसका थैलस फिलामेंट के रूप में होता है, फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर को ही देख लिया जाए, फिर आगे चलते हैं, रुक करते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से। और जैसे ही अगर हम जहाँ से बेस से जुड़ता है गाइज, ये बेस, ये देखिए अटैचमेंट डिस्क, जहाँ से या किसी आधार से जुड़ता है, जिस सेल्स के द्वारा जुड़ता है उसे हम कहते हैं अटैचमेंट डिस्क कहते हैं इस सेल्स को। और यही है होल्ड फास्ट। ये कोशिका क्या कहलाती है? होल्ड फास्ट है। जैसे यूलोथ्रिक्स में आपने देखा था, वो कलरलेस होती है, उसमें कोई जो है पिगमेंट्स नहीं होता है। तो ये होल्ड फास्ट है, यही से जाकर के अटैच हो जाती है। ये अटैचमेंट डिस्क है। ये नीचे की जो संरचना है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो सेल्स बनी है, एक रो में, बिल्कुल कतार में आपको देखने को मिल रही है इनकी सेल्स। आगे देखते जाइए, इसमें न्यूक्लियस भी है, पायरिनॉइड्स भी है। कहाँ है? अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये चेन ऑफ एंथ्रीडिया है, 1 2 3 4। ये चेन ऑफ क्या है? एंथ्रीडिया है। और बीच में ये जो है उगोनिया और एंथ्रीडिया के बीच में सपोर्टिंग सेल्स हैं। अब यहाँ उगोनियम में एक न्यूक्लियस है और इस कोशिका में पायरिनॉइड्स को भी हमने दिखा रखा है। पायरिनॉइड्स के साथ साथ इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल रेटिकुलेट प्रकार का होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लोरोफिल कैसा होता है? रेटिकुलेट प्रकार का होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें न्यूक्लियस भी है प्रत्येक कोशिका में, मैंने बताया। और ये सेलवाल तो है ही, एक कोशिका है तो उसके बाहर सेलवाल होगी। और ये कैप सेल्स है। क्या है? कैप है गाइस, कैप है। इसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। देखिए, कैप सेल प्रेजेंट ऑन डिस्टल एंड। किस एंड पर? डिस्टल एंड पर कैप सेल इसमें उपस्थित होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, कैप सेल प्रेजेंट ऑन डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पर कैप सेल पाई जाती है। कुछ जो है इडोगोनियम की इंडियन स्पीसीज है, जिसको देख लेते हैं। इंडियन स्पीसीज ऑफ उडोगोनियम। पहला उडोगोनियम कार्डिएटम, उडोगोनियम कार्डिएकम ये, और उडोगोनियम एस्टर, उडोगोनियम एलिगेंस और कार्डिएकम एस्टर एलिगेंस, ये इंडियन स्पीसीज है। क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा होता है? रेटिकुलेट प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट प्रकार का होता है। हैव मैनी पायरिनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या? बहुत सारे पायरिनॉइड होते हैं, एक नहीं मैनी पायरिनॉइड इसमें पाए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके जो सेल स्ट्रक्चर है, वो उसकी संरचना है, वो सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड होती है। ये संरचना कैसी होती है? सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड होती है इसकी कोश की संरचना। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेलवाल के बारे में। तो सेलवाल एक तो भाई आउटर सेलवाल, मिडिल सेलवाल और इनर सेलवाल। तो आउटर सेलवाल इसकी काइटिन की बनी होती है, जबकि इनर सेलवाल किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें ड्वार्फ मेल को नेनेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी ड्वार्फ मेल को क्या कहते हैं? नेनेंड्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसकी स्पीसीज कैसी होती है? डायोसियस होती है। डायोसियस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट फिलामेंट, अलग अलग फिलामेंट पर होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, ये अलग अलग फिलामेंट्स पर होते हैं, जिस कारण कैसी हो, क्या कहते हैं इसको? कंडीशन को डायोसियस कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। तो एसेक्सुअल जो है होता है, ये किसके द्वारा? जूस्पोर के द्वारा और एकाइनिट के द्वारा। जूस्पोर और एकाइनिट के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ऊगैमस प्रकार का होता है। मैकेंड्रस स्पीसीज क्या होती है? फिर ये मैकेंड्रस स्पीसीज। अच्छा, लाइफ साइकिल इसकी हम बात करें, लाइफ साइकिल की, तो इसमें लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉयड प्रीडोमिनेंट टाइप की होती है। हैप्लॉयड और प्रीडोमिनेंट टाइप की होती है इसमें लाइफ साइकिल गाइस। ठीक है, लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है? हैप्लॉयड प्रीडोमिनेंट प्रकार की होती है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं गाइस। फिर मिलेंगे नए दिन नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।